अभी तुम वीडियो देख रहे हो, ठीक है? तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि तुम डिप्रेशन में चल रहे हो अभी। एंड अगर डिप्रेशन में नहीं चल रहे हो तो तुम्हें उसके सिम्टम्स है अभी। एंड प्रॉपर डिस्परेशन डिस्परेशन डिप्रेशन नहीं भी हो, फिर भी क्या कहते हैं, सेमी डिप्रेस्ड टाइप का रहते हो तो ठीक है। नींद नहीं आती है ढंग की, डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हो, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते रहते हो सॉल्व करने की जगह। अपने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया है, पेरेंट्स से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। मास्टरबेट करते रहते हो पूरा दिन, या फिर कोई ऐसी हैबिट है जो तुम्हें तकलीफ पहुंचा रही है और तुम फिर भी उसको करे जा रहे हो। जिम जाने की कोशिश करते हो, जा ही नहीं पाते हो। विल पावर खत्म हो रही है, ठीक है। अगर तुम ऐसे स्टेज में हो लिटरली, तो इस वीडियो को पूरा देखो। एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी सिर्फ 2 हफ्ते में पूरी जिंदगी बदल जाए। एंड मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, सीरियसली जेन्युइनली, ठीक है। सिर्फ 2 हफ्ते चाहिए तुम्हारी लाइफ को अपसाइड डाउन करने में, ठीक है। डाउन साइड अप करने में, ठीक है। सो जस्ट बी विथ मी, जस्ट बी विथ मी। एक बार सुन लो, ठीक है। अगर तुम्हें लगे अप्लाई करना है, करो अप्लाई। एंड अगर रिजल्ट आता है, कम बैक आफ्टर 2 वीक्स एंड कमेंट डाउन करो कि तुमने क्या फील किया। इफ पॉजिटिव, अप्रिशिएट मी। इफ नेगेटिव, रिपोर्ट दिस चैनल। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। बस एक बार सुन लो। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें कॉजेज भी बताऊंगा, उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा, ठीक है। तो जो पॉइंट तुम्हें लगे कि ये तुमसे रिलेट कर रहा है, उस पॉइंट के सॉल्यूशंस तुम सीधा अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, जब तुम सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई करने जाओगे तो तुम्हारा डिसिप्लिन इतना काम नहीं करेगा, तुम्हारी विल पावर वैसे भी अभी खराब चल रही है, ठीक है। सो ट्राई करो कि जितना हो सके उतना नैरो चीज़ों को रखो, उतना 2-3 हैबिटों में स्टिक रहो, ठीक है। लेकिन अगर तुम ठीक ठाक हो और अगर तुम फॉलो करना चाहते हो तो वाई नॉट, ठीक है। So let's start. The first thing is, the first cause is the grief of something, यानी कि किसी चीज का खोने का दुख, ठीक है। अब देखो, हम ह्यूमंस हैं, ठीक है। हम इंसान हैं। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हमको चाहिए सर्वाइवल, एंड हमको चाहिए रिप्रोडक्शन। अभी जब हम मैमल्स डेवलप होते गए, हम लोग इमोशंस डेवलप करते गए। इमोशंस हमें रीजंस देते हैं जीने के, और भी ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस हमें बना कर देते हैं। इस वजह से हमें अटैचमेंट होती है लोगों से, चीज़ों से। मे बी पैसा, मे बी रुतबा, या फिर मे बी किसी समवन स्पेशल, लाइक तुम्हारी मदर, तुम्हारे फादर, मे बी तुम्हारी लवर, मे बी वाइफ, ठीक है। मे बी बच्चा, किसी भी इंसान जो तुम्हारा क्लोज है, जब वो अचानक से छोड़कर चला जाता है, तब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा हो सकता था। वो पॉसिबिलिटी दिमाग में आती ही नहीं है। हम सबको पता है कि एक दिन सब कुछ चला जाना है, हम खुद चले जाना है, ठीक है। सब एवरीथिंग इज टेम्पररी। वी आर फ्लोटिंग ऑन द फकिंग रोक। हम पत्थर के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, लिटरली। पूरा जीवन हमारा पत्थर के ऊपर जाने वाला है, लेकिन हम फिर भी इतना होपफुल है फ्यूचर को लेके कि सब कुछ ठीक ही रहेगा। एंड जब तुम्हें रियलिटी हिट करती है, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, ठीक है। उसमें तुम क्या कर सकते हो? लाइक तुम्हारा पूरा सिस्टम मिल जाता है ना। क्यों? क्योंकि तुमने इस सिनारे के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो तुम्हारा जो पूरा रूटीन है वो खराब हो जाएगा, तुम्हारा जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो पूरी खराब हो जाएगी। तुम लाइफ को लेकर क्वेश्चन करने लगोगे कि यार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ, राइट? तब तुम्हें डिलीट करने का मन करेगा खुद को, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तुम्हें ज़्यादा लोग बताएंगे भी नहीं, ठीक है। जाओ, जाके रो लो थोड़ा। लिटरली जाओ, कमरा बंद करो, जाके रो लो थोड़ा। रो नहीं सकते, जाओ बाहर, बाइक लेके निकलो, ठीक है। एंड किसी जंगल में जाके या फिर कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं, चिल्ला लो जाके। दिल खोल के चिल्लाओ। तुम्हें स्टार्टिंग में जब चिल्ला रहे हो तुम्हें लगेगा क्या बकचोदी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वापस चलता हूँ, नहीं जाना है वापस। चिल्लाना शुरू करोगे, धीमे 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 तुम्हारा मन खुद ही करेगा चिल्लाने का। और फिर तुम्हारा वो जो नेगेटिव, वो जो भरा हुआ है ना तुम्हारे अंदर, एनर्जी पूरा जो तुम्हें एकदम ऐसा पंच कर रही है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हें ही पंच कर रही है, ठीक है, पंच डाउन कर रही है, वो सारी निकलने दो। निकलने दो, ढंग से निकलने दो। आधा 1 घंटा निकलने दो उसको, रो लो, आधा 1 घंटा रो लो, ठीक है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो बाइक तो तुम चला ही रहे थे, बाइक चला रहे हो, जाओ बाइक चलाते चलाते, है ना, किसी ऐसी रास्ते पर जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते, और उसमें उस बिल्कुल धीमे धीमे स्पीड में, तो मैं स्पीड बाइकिंग करने का नहीं बोल रहा हूँ, धीमे धीमे मतलब इतना कि लोग ज़्यादा तुम्हें नोटिस ना करें। उस बाइक पे चिल्ला लो जाके, ठीक है। गाना गा लो जाके जोर जोर से, तुम्हारा मन अपने आप रिलैक्स हो जाएगा। जब तुम्हारा मन रिलैक्स कर जाए,
जैसे ही तुम्हारा मन रिलैक्स कर जाए, तुम्हें है ना वापस से वो सारी चीजें नहीं सोचनी है, तुम्हें उन सारी चीजों से निकलना है, ठीक है। तुम्हें अपने नेगेटिव ब्रेन को वापस से पॉजिटिव बनाना है। तुम्हें सिंपल एक चीज करनी है, बिजी हो जाना है। फिर लिटरली जब तुम्हारा मन रिलैक्स हो जाए, सारी चीजें छोड़कर वापस आओ घर पे, काम करने लगो। और काम मतलब ये नहीं कि एकदम ऐसा मजदूरों की तरह घुस जाओ। मैं ये कह रहा हूँ जो चीज तुम्हें हैप्पी फील कराए, लाइक कुछ भी, लाइक गिटार बजाना, ठीक है। ये जो मेरे पीछे गिटार पड़ा है, वो मुझे खुशी देता है। आओ गिटार बजा लो। तुम्हें मे भी खाना पसंद हो, जाओ मैकडी में जाओ और महंगे से महंगा खाना खाओ, ठीक है। तुम्हें मे भी बातें करना पसंद है दोस्तों के साथ, जाओ बातें करो जाके। पर तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। जब तुम्हारा मन रिलैक्स है, उसके बाद अगर तुम हैप्पी फील कर जाते हो, तुम अपने आप वो नेगेटिव साइकिल से बाहर आ जाते हो। नेगेटिव साइकिल यानी क्या होती है? डिप्रेशन में अगर तुम हो ना, तुम्हें नेगेटिव साइकिल समझनी जरूरी है। नेगेटिव साइकिल यानी कि तुम्हारे साथ ऑलरेडी कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, या फिर तुम्हारे रूटीन में कुछ ऐसा बुरा है जिसकी वजह से तुम्हारा और भी ज़्यादा मन नेगेटिव होता है। अब क्योंकि तुम्हारा मन नेगेटिव हो चुका है, इसकी वजह से वो उस नेगेटिव एनर्जी से फाइट करने की ताकत भी नहीं रखता, जिसकी वजह से तुम्हारी विल पावर रोज डेली बाय डेली कम होती जा रही है। एंड उसी नेगेटिव लूप में तुम फंसे जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, फंसते जा रहे हो, क्योंकि तुम फाइट बैक कर ही नहीं पा रहे हो। तो वो और तुम्हें और तुम्हारे जीवन के जितनी भी एस्पेक्ट है उनको और पावर करता जा रहा है, ठीक है। सो इस तरह से तुम एक ग्रीफ ऑफ समथिंग के लूप को तोड़ सकते हो। मन को रिलैक्स करो एंड फिर उसको हैप्पी फील करा दो। फिर अगले दिन फिर काम करो ऐसा जो तुम्हें खुश करे। फिर तुम्हें जब भी डिप्रेस लगे, जाओ चिल्ला लो जाके कहीं पर, रो लो जाके, एंड फिर काम में लग जाओ। सिंपल इज दिस, ठीक है। ग्रीफ फॉर समथिंग सबसे बड़ा डिप्रेशन का वो होता है रीजन, और सबसे मुश्किल होता है तोड़ने का। तो इसलिए मैं इसमें इतना ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। अगर तुम वाकई में इसमें हो ना ब्रो, यू कैन डू दिस, आई नो, आई बिलीव इन यू। यू कैन सीरियसली डू दिस। तुम्हें लग रहा होगा बहुत बड़ा लॉस हो गया, वो चली गई छोड़कर। इट्स फाइन ब्रो, इट्स लाइफ, हैपेंस ब्रो, हैपेंस। ठीक है, आगे बढ़ो एंड डू समथिंग विथ योर लाइफ विच मेक यू प्राउड ऑन योर सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो हमारे आजकल के यूथ को सबसे ज़्यादा है। इट्स कोल्ड डायरेक्शनलेस, पर्पसलेस थिंग। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, जब भी मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ ना, तो मुझे दिखता है कि मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है। जब मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ कि तुम 5 साल बाद 10 साल बाद क्या करोगे, तो वो उस चीज़ का आंसर नहीं देते, उस चीज़ को वो घुमा देते हैं गोल गोल, ठीक है। क्योंकि उनको खुद भी नहीं पता उनके गोल्स क्या है, उनको खुद भी नहीं पता उनकी लाइफ जा किस डायरेक्शन में रही है। जब तुम ऐसे स्टेज में हो तो तुम खुद सोच कर देखो, जिस दिन तुम्हारे पास क्लियर नहीं होता कि तुम्हें आज के दिन में क्या करना है, उस दिन तुम क्या करते हो? इंस्टा स्क्रॉल करते रहो, टाइम पास करने की ट्राई करते हो, लेकिन टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, और तुम्हें और भी ज़्यादा गंदा फील होता है, और भी ज़्यादा डिप्रेसिंग फील होता है, ठीक है। तुम्हारी एनर्जी लेवल और भी ज़्यादा नीचे चला जाता है। तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीमे धीमे लगता है कि यार शिट यार, कुछ तो होना चाहिए, राइट। तो वही वाला फील तुम्हारे, सोचो, एक दिन के लिए नहीं है, सालों के लिए है। जब तुम्हारे पास डायरेक्शन ही नहीं है कि अच्छा, इसलिए तुम फ्यूचर के बारे में कभी सोचते भी नहीं हो। तुम्हें तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हें फ्यूचर में एक्साइट कर सके, ठीक है। कुछ ऐसा कि जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, ठीक है, जब उनकी मूवी आती है, रिलीज होती है, तो उनको कितनी एक्साइटमेंट होती होगी, यार मेरी मूवी आ रही है, यार यार मेरी मूवी आ रही है यार। लाइक कितना एक्साइटमेंट होता होगा। एंड तुम्हें क्या लगता है, लोगों को एम्बिशियस लोग क्यों इतने अच्छे लगते हैं, लड़कियों को एम्बिशियस लोग इतना क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि वो अपने फ्यूचर को लेके इतना हाइप्ड अप नहीं कि कुछ तो अच्छा आने वाला है। भले ही कुछ आए या ना आए अच्छा, लेकिन वो इतना हाइप्ड अप होते हैं, फिर वो उतनी मेहनत भी ज्यादा करते हैं, एंड वो इन जनरल लाइफ में भी उतना खुश रहते हैं, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट है कि कुछ तो अच्छा आने वाला है। तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या आने वाला है, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन रहता है, और तुम्हें लगता है कि यार शिट यार, अभी प्रेजेंट जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर प्रिडिक्टेबल नहीं है। मे बी फ्यूचर प्रेजेंट से भी गंदा हो। और हमारे दिमाग को हमेशा, लाइक अगर पॉसिबिलिटी चांस अगर उसको दी जाए, ऑप्शन दिया जाए कि अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, एक या तो अच्छा होगा तेरे साथ या तो बुरा होगा, ठीक है, तो वो ऑप्शन को लेना ही नहीं चूज करेगा, भले उसके साथ कितना भी अच्छा होने वाला हो। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता है बुरे होने से। यानी कि द पेन ऑफ लूजिंग समथिंग इज हायर देन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस टू गेन समथिंग। अगर 100 रुपये मैंने आपसे ले लिए, उसका दुख आपको ज्यादा होगा, मैं अगर आपको 100 रुपये दूंगा उसकी खुशी से, ठीक है। सिंपल इक्वेशन है। इसलिए तुम अनसर्टेन अपने फ्यूचर को लेके, इसलिए तुम क्या कहते हैं, भोंदू फील करते हो,
तुम बुरा फील करते हो, तुम्हें लगता है कि यार शिट यार लाइफ इज नॉट गोइंग वेल, जिसकी वजह से तुम डिप्रेस होते हो, और जिसकी वजह से तुम काम नहीं करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास डायरेक्शन नहीं आती। एवरीथिंग इज लूप। डिप्रेशन इज ऑल अबाउट नेगेटिव लूप। अब इसको कैसे तोड़ सकते हो? इसको सिंपल तोड़ना है तुम्हें महीने महीने के गोल से, ठीक है? मैं जानता हूं तुम्हें तुम्हारा पर्पस नहीं पता, मैं जानता हूं तुम्हें तुम्हारा गोल नहीं पता, आई नो, आई फकिंग नो, ठीक है? तुम क्या कर सकते हो? तुम सिंपल महीने महीने गोल्स बनाओ कि तुम इस महीने में क्या अचीव कर सकते हो। अगर वो भी तुम नहीं बना पा रहे हो, अगर मैं, तुम कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, तो महीने का कुछ तो गोल हो सकता है कि तुम्हें इतना प्रोजेक्ट्स खत्म करना है, या फिर अगर तुम ऑन गोइंग जॉब जा रहे हो, ठीक है, तुम कुछ पर्सनल गोल्स बना सकते हो। अगर तुम उन गोल्स को तुमने सेट कर लिया, ठीक है, अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो, तो पिक समथिंग लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए अपनी फैमिली के लिए। अगर तुम वो भी नहीं कर पा रहे हो, आई वांट टू मेक माई बॉडी लुक वेरी ग्रेट, जिम जाना शुरू कर दो, ठीक है, एंड उसको पर्पस बनाओ, एंड उसको उसके लिए मेहनत भी करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गोल है तो फिर उसको भूल गए। अगर तुम किसी गोल को रखते हो, तो ट्राई करोगे वो सिर्फ दिमाग का एक सजेशन ना रहे, वो एक्चुअल में गोल बने, ठीक है? जब तुम उसके पीछे एनर्जी डालते हो, देखो ये पता है कैसा है, कि जब तुम कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, और उसमें तुम्हारा पसीना छूट गए, एकदम फुल ऑन तुम्हारी मेहनत चल रही है, फिर अगर तुम जीत जाते हो तो कितनी खुशी होती है, राइट? अगर तुम हार भी जाते हो तब भी तुम्हें दुख नहीं होता इतना। लेकिन वही वही अगर तुम सोचो कि यार क्रिकेट खेलेंगे आज रात को, ठीक है, एंड तुम इंस्टा स्क्रॉल करते करते भूल जाते हो, एंड तुम सो जाते हो, फिर क्या होगा? बताओ ना क्या होगा? क्या तुम इतना अच्छा फील करोगे? घंटा नहीं करोगे। क्या करोगे? डिप्रेस फील करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने सोचा था कि ये होगा, और फिर तुमने ही नहीं किया वो। सिंपल, सिंपल इक्वेशन। तो तुम्हें क्या करना है? या तो तुम्हें इमीडिएट बेसिस पर कुछ पर्पस बना लेना है, थोड़े दिनों के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, कि मैं अपनी बॉडी के ऊपर काम करूंगा, ठीक है, मैं अपने फाइनेंसिस के ऊपर काम करूंगा। अगर तुम्हें ये नहीं बनाना है, तुम्हें अपने करियर वाइज जाना है, तो तुम करियर के लिए 1 महीना का गोल रखो कि यार मैं इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करूंगा अपने करियर के लिए 1 महीने के अंदर। यार मैं इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करूंगा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए 1 महीने के अंदर। एंड जब तुम ये गोल करते हो, तुम उसके पीछे रोज कुछ ना कुछ स्मॉल एफर्ट भी करते हो ना, तो तुम्हें एक एक्साइटमेंट रहती है फ्यूचर को लेके कि हाँ यार कुछ अच्छा आने वाला है। 1 महीने बाद यार ये एक बार हो जाए ना, फिर मजा आ जाएगा। एंड लोग कहते हैं, ठीक है, कि आज में मजा ढूंढो, आज का ये वो। फ्यूचर किसने देखा है? फ्यूचर ही तुम्हें हाइप अप करता है। बिलीव मी और नॉट, प्रेजेंट तुम्हें इतना हाइप अप नहीं कर सकता जितना फ्यूचर तुम्हें हाइप अप कर देगा। तुम उस लड़की के बात करने के थॉट से ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे इंस्टेड ऑफ उस लड़की से बात करने के टाइम पर। एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन। सो फ्यूचर तुम्हें एक्साइट कर सकता है, तो फ्यूचर के बारे में सोचा करो। फ्यूचर के बारे में डायरेक्शन, पर्पस, गोल्स बनाओ, विच विल ब्रेक दिस लूप। फिर आता है थर्ड डिप्रेसिंग लूप, इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट हैप्पी मेकर्स। देखो, चीज ऐसी है कि हम जनरली क्या करते हैं, हमको लगता है कि है ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि हम, वी आर लोन वुल्व्स, वी आर सिग्मास, वी आर अलोन इज इनफ, ठीक है? या फिर हम जाने अनजाने लोगों को अपने से दूर करते रहते हैं बाय प्लेइंग ऑनलाइन, एंड हमको लगता है कि ऑनलाइन खेलते रहे, लोगों से बात तो हो रही, क्या ही दिक्कत है, और ठीक है, एंड लोग मतलब इतना परवाह नहीं करते। बट वी एट द एंड आर सोशल क्रीचर्स, ठीक है? हमें हमें कुछ चाहिए जिसकी वजह से हमें रोज कांस्टेंट प्रेज किया जाए, ठीक है? हम कहते हैं कि हमें कोई जज, हम नहीं चाहते हमें कोई जज करे, हम नहीं चाहते कोई हमें इतना वो करे, ठीक है? लेकिन एक बार सोच कर देखो, मान लो तुम्हारी एक गजब की बॉडी है, ठीक है, तुमने मस्त बॉडी बनाई, एंड अब तुम जब भी जाते हो अपने दोस्तों से मिलने, या फिर अपने रिलेटिव से मिलने, ठीक है, जब भी जाते हो, किसी स्ट्रेंजर भी अगर तुम्हें आके कहता है, ठीक है, यार यू लुक ग्रेट यार, यू डन जिम ना, ठीक है, कैसा लगेगा? कैसा फील होगा? बहुत ही अच्छा लगेगा, राइट? एक, भले तुम एक्सेप्ट करो ना करो, लेकिन तुम्हें मजा आता है, ठीक है? अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और तुमने अगर अबव एवरेज मार्क्स अचीव कर लिए, मैं टॉप करने की बात भी नहीं कर रहा, ठीक है, अबव एवरेज मार्क्स भी अगर अचीव कर लिए, एंड फिर तुम रिलेटिव्स के घर जाते हो, रिलेटिव तुम्हारे घर आते हैं और तुमसे पूछते तुम्हारा स्कोर, एंड तुम्हारे मार्क्स उसके बच्चे से ज़्यादा हुए, कैसा फील होता है? जब पापा देखकर तुम्हें स्माइल कर रहे हो और तुम उनको देखकर स्माइल कर रहे हो, कैसा फील होता है? सच बताना। अच्छा फील होता है, राइट? तुम्हें दो चीज़ें करनी है, ठीक है, अगर तुम्हारी लाइफ में ये कांस्टेंट हैप्पी मेकर्स थिंग्स नहीं है,
एक तो देखो तुम्हें है ना छोटी छोटी अचीवमेंट्स बहुत सारी इकट्ठा करनी है। जैसे कि हो गया लाइक जो भी तुम कर रहे हो, लाइक तुम अगर काम करने जाते हो तो डू समथिंग के वो तुम्हें अब एवरेज की लिस्ट में डाल दे, या फिर कोई तुम्हारी एक ऐसी स्पेशलिटी हो जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, जिसमें तुम ही एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो जब भी उस चीज़ की ज़रूरत पड़े किसी को, वो तुम्हारे पास आए, एंड जब तुम उसकी हेल्प करो तो तुम्हें अच्छा फील हो। मैं तुम्हारे सेल्फिश रीजंस के लिए कह रहा हूँ कि किसी भी लाइक स्किल्स को पकड़ो एंड उसको थोड़ा सा मास्टर टाइप, मास्टर भी नहीं करो, बेटर कर लो लोगों से, जनरल लोगों से, ठीक है। अगर जनरल लोग 10 पर है तो तुम बस 11 पे पहुंच जाओ, तुम्हें 15 या 20 पे पहुंचने की जरूरत भी नहीं है, तुम बस 11 12 पे पहुंच गए, इनफ है, ठीक है। और सेकंड थिंग इज कि ट्राई करो जितना हो सके उतना दोस्त बनाओ, यानी कि अचीवमेंट्स करो छोटी छोटी इकट्ठा, एंड ट्राई करो कि जितना हो सके उतना लोगों से बातें करो, उतना लोगों से इंटरेक्ट करो। उससे क्या होगा कि एक तो देखो तुम्हारा अचीवमेंट जो होगी वो तुम्हें खुशियां देंगी कॉन्स्टेंटली। तुम अगर कुछ भी अचीव करते हो, ठीक है, तुम्हें खुशी मिलती है, थोड़ी सी सही पर मिलती है, अगर वो चाहे जितनी भी छोटी अचीवमेंट हो, ठीक है। एंड जब तुम लोगों से बातें करते हो, आइडियाज शेयर करते हो, थॉट्स एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। तो हम सोशल एनिमल्स हैं, वी आर सोशल क्रीचर्स, हमें बहुत पसंद है अपने बारे में बात करना, लोगों के बारे में बात करना, गप्पे लड़ाना, पंचायत करना, ठीक है। तो जब तुम उनको बताओगे कि तुमने ये अचीव किया, वो तुम्हें प्रेज करेंगे, तुम उनके साथ बातें करोगे, अपने दिल का हाल बताओगे, तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो मेरी तरह है। तुम्हें एक फील गुड हार्मोन रिलीज होगा जिसको कहते हैं सेरोटोनिन। देखो डोपामिन एंड सेरोटोनिन क्या होता है मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बता दूंगा, पर डोपामिन शॉर्ट में बताऊं तो शॉर्ट प्लेजर्स के लिए होता है, जो इमीडिएट तुम्हें ऐसे ऐसे फील गुड कराता है। सेरोटोनिन क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस तुम्हें देता है, ठीक है। तो तुम ये सारी चीज़ें जब करोगे तो वो तुम्हें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगी, एंड जिसकी वजह से तुम्हारा जो कौन देखो एक बेस लाइन होती है कि हर एक इंसान की एक बेस लाइन सेट होती है। तुमने देखा होगा एक बंदा होता है वो पूरा दिन ही डिप्रेस रहता है, कभी कभी बैरली खुश होता है। एक बंदा होता है जो कॉन्स्टेंटली खुश ही रहता है, हंसता ही रहता है, वो बैरली कभी सैड होता है। क्यों? क्योंकि दोनों की जो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो उनकी बेस लाइन है, किसी की नेगेटिव में किसी की पॉजिटिव में। तो ओवरऑल तुम्हारी जो बेस लाइन ऑफ हैप्पीनेस है वो इम्प्रूव होगी, वो बेटर होगी, वो ऊपर जाएगी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस से। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस कैसे? छोटे छोटे अचीवमेंट्स एंड कनेक्शंस बिल्डिंग, ठीक है। फिर आता है डेली रूटीन। अब देखो कई बार क्या होता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं होती, तुम्हारे पास सब कुछ होता है, लाइक तुम्हें ग्रीफ ऑफ समथिंग नहीं है, तुमने कुछ नहीं खोया अभी, तुम्हारे पास डायरेक्शन भी है, तुम्हें कॉन्स्टेंट हैप्पी मेकर्स भी हैं, लेकिन तुम्हारा डेली रूटीन भी ऐसा है कि जो तुम्हें डिप्रेस बना रहा है एट द एंड। लाइक मेरा अभी देखो मैं तुम्हें बताऊँ, मैं रात के 1 बज रहा है, ठीक है, मैं अभी भी जाग रहा हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा, मुझे पता है। तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मेरी नींद नहीं पूरी नहीं हुई, तो मुझे पूरा दिन नींद आएगी, मैं जाग नहीं पाऊंगा, एंड कांस्टेंट मैं यही सोचता रहूँगा कैसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा सो लेता, या फिर मैं कैसे खुद को ही गिल्ट देता रहूँगा, ठीक है। तो ये डेली रूटीन ख़राब है मेरा, राइट। मेरी नींद पूरी नहीं होती, किसी किसी का खाना ख़राब होता है, लाइक बाहर का कॉन्स्टेंटली खाते हैं, जिसकी वजह से वो दिमाग उनका लेजी बन जाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पाती इन्फॉर्मेशन, एंड उनको वो गिल्ट फील होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हारे डेली रूटीन को ख़राब कर रही हैं, ठीक है, इन चीज़ों को एनालाइज करो, अपना डेली रूटीन एक बार देखो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा डेली रूटीन ही तुम्हें खा जा रहा है अंदर से, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये जो अपने दोस्त से बात करते हो, ठीक है, वही तुम्हें डिप्रेस बना रहा है डेली। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो तुम्हारा डेली रूटीन है, ठीक है, वही तुम्हारे फेलियर का रीज़न है। हो सकता है प्रोबेबली। जस्ट एनालाइज योर लास्ट 2 to 3 days के तुमने पिछले 2 3 दिन में क्या किया, उतना तो मैं तो बोल भी नहीं रहा कि महीने और सालों का एनालाइज करो, अपने आप को पूरा जान लो, आत्मसात कर लो खुद को, नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि पिछले 2 3 दिन में देखो ऐसी कौन सी चीज़ है जो डेली रूटीन में तुम्हें आई है जो तुम्हें दुखी बना गई। लाइक कौन हो सकता है कि मैं मास्टरबेट करता हूँ ना यार, तो मेरा डेली रूटीन खराब हो जाता है यार, मैं पूरी नींद नहीं आती फिर मुझे, एंड जिसकी वजह से मैं जिम नहीं जा पाता, एंड जिसकी वजह से फिर मुझे गिल्ट रहता है। तो यू नो यू गेट द पॉइंट राइट, कि डेली रूटीन तुम्हारा खराब हो रहा है किसी एक चीज़ की वजह से, तो उसको एलिमिनेट करो। मे बी कुछ भी हो सकता है, मे बी ये जो स्लीप मैं ले रहा हूँ नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे शायद रील्स कम देखनी चाहिए थी आज दोपहर में, जो मैंने रील्स देखी जिसकी वजह से ये पूरा रूटीन मेरा लेट हो गया, एंड आज की नींद भी मेरी पूरी नहीं होगी, ठीक है। सो यस, ऑब्जर्व योर डेली रूटीन एंड ट्राई टू एलिमिनेट एज मच एज पॉसिबल जो भी चीज़ तुम्हें दुखी या सैड करने वाली है अभी या नियर फ्यूचर में। बस इतना करो, क्योंकि देखो लॉन्ग फ्यूचर का तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मैं ठीक है, लेकिन
तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है कि जंक फूड खाना बेकार चीज़ है, वो मेरे दिमाग को लेजी करेगा, ठीक है। तुम्हें ही पता है, मुझे ही पता है कि जिम जाना ज़रूरी है। तुम्हें ही पता है, मुझे पता है कि अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। सो यस, जो ऑब्वियस चीज़ें हैं डेली रूटीन में तुम्हें, जो तुम्हें डिप्रेस कर रही हैं, उन चीज़ों को एलिमिनेट करना सीखो। ट्राई करो जितना हो सके, एक दिन एक एलिमिनेट करना सीखो कि आज आज मैं पॉर्न नहीं देखूंगा, या फिर आज मैं अच्छी नींद लूंगा। एक दिन तुमने ली, दूसरे दिन तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील होगा, दूसरे दिन ट्राई करोगे, फिर वही चीज़, उस चीज़ का लेवरेज लेके फिर वही चीज़ करो, तीसरे दिन तुम्हें और अच्छा लगेगा, एंड फिर उसी चीज़ का कंटिन्यू करो। फिर आती है द लास्ट प्रॉब्लम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स है सबसे ज़्यादा। हम आज उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, द वन प्रॉब्लम इंसेक्ट। यानी कि देखो, हम लोगों ने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर ली, हर एक डिप्रेशन लूप के बारे में बात कर ली, लेकिन एक ऐसा डिप्रेशन लूप है जो ऐसा है कि तुम्हें खुद भी पकड़ में नहीं आता कई बार, ठीक है। लाइक तुम्हें फील ही नहीं होगा कि तुम्हें, है ना, वो डिप्रेशन लूप तुम्हें सैड कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, बस तुम्हें यही होगा कि यार कुछ गड़बड़ है, ठीक है। सो ये है वन प्रॉब्लम इंसेक्ट प्रॉब्लम, यानी कि कोई एक ऐसी प्रॉब्लम, कोई एक ऐसी बात है जो तुम्हारे मन को अंदर ही अंदर खा रही है। लाइक मुझे खा रही है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हें खा रही होगी मे बी कि तुम फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो, मे बी तुम्हें ये बात खा रही होगी तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं, मे बी तुम्हें ये प्रॉब्लम खा रही होगी कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रही है, एंड जिसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, जिससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए तुम नशे का सेवन करते हो। नशा इन द सेंस मे बी रील स्क्रॉल करते हो, मे बी ये सारी चीज़ें भी नशे में ही आती हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। वही सेम केमिकल्स ब्रेन के रिलीज होते हैं जो नशे में होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि रील हो गया, जैसे कि पॉर्न हो गया, जैसे कुछ भी, मे बी किसी की यही वन प्रॉब्लम हो कि वो पॉर्न देखता है, उसको फ्रीडम चाहिए पॉर्न से। सो इस चीज से कैसे छुटकारा पाया जाए, वन प्रॉब्लम इंसेक्ट से। अब जैसे मैं हूँ, मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं कल आँख खोलूंगा एंड भगवान मेरे बगल में एक लड़के को बिठा देंगे कि ये है तेरी बंदी, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। सेम, तुम कल आँख खोलोगे और तुम अपने हाथ को देखोगे और कहोगे यस, आज से ये हाथ मास्टरबेटरी करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वॉट यू कैन डू इज जस्ट वेट, ठीक है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बिलीव रखो एंड जस्ट डू 1% एवरी डे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, देखो तुम्हें पता है वो प्रॉब्लम अगर इतनी अच्छी तरह से इतनी जल्दी सॉल्व हो सकती कि अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम आज ही मिल जाती कि आज से ही तुम रोज़ 5 लाख रुपए कमाओगे, तो तुम अब तक कर चुके होते। तुमने सारी चीज़ें ट्राई कर ली, कुछ भी काम नहीं करता, और तुम्हें कॉन्स्टेंटली वो डिप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो कि रोज़ अपने मन के लिए, मैं ये कह ही नहीं रहा कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपने मन के लिए कुछ ऐसा करो जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरफ तुम्हें ले जाए। मे बी मेरे लिए हो सकता है कि मैं ज़्यादा ज़्यादा स्किल्स सीखूं, ठीक है, मैं अच्छी बॉडी बनाऊं। मे बी ये हो सकता है कि मैं डेली किसी एक लड़की को हल्का सा मैसेज करूं, ठीक है, एंड ट्राई करूं जितनी चीज़ें आगे बढ़ सके, धीमे धीमे, स्लोली स्लोली। मे बी अगर मैं 5 लड़कियों से बात करूं, मे बी आज के 6 महीने बाद मे बी कोई मुझ में इंटरेस्ट ले। सेम, अगर तुम पॉन देखते हो, ठीक है, तो सिंपल है, आज एक दिन मत करो, तुम्हारा टारगेट यही होना चाहिए, आज मैं नहीं करूँगा, एंड फिर तुम्हें वो लिख लेना है। फिर तुम्हें कल यही सोचना है कि आज मैं नहीं करूँगा, जिससे तुम्हारा ओवरऑल हैप्पीनेस बेस लाइन ऊपर होगी। अब देखो चीज़ ऐसी होती है, मैं तुम बताऊँ, हमारा नेचर एनर्जी के ऊपर काम करता है। अगर तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारे साथ अच्छा होता है, अगर तुम बुरा सोचते हो तुम्हारे साथ बुरा होता है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो जब तुम खुश रहने लगोगे, जब तुम प्लेफुल होने लगोगे, तो अपने आप वो चीज़ें आने लगेंगी, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। एंड ये चीज़ तुम खुद ही भी रियलाइज़ करोगे, सिर्फ 2 हफ्ते ये करके देखो, सिर्फ 2 हफ्ते करके देखो कि रोज़ उसी प्रॉब्लम के बारे में, मतलब एक अटैक करके एक पंच मारना है तुम्हें। सिंपल है, तुम्हें उस प्रॉब्लम को हरा नहीं सकते, बहुत ही स्ट्रांग अपोनेंट है तुम्हारा, ठीक है। जस्ट डू 1 पंच। वो 1000 ब्लीड डाई करके कुछ होता है ना कॉन्सेप्ट, कि मैं तुम्हें 1000 कट मारूंगा तब इतना खून निकल जाएगा, इतना कि अपने आप ही तुम मर जाओगे। वो एक स्ट्राइक में नहीं मार सकता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सीधा हेड ऑफ कट नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर 1000 कट मार दूंगा। सेम,
तुम्हें 1000 पंचेस मारने हैं, ठीक है, तुम्हें रोज एक पंच मारना है एंड तुम्हें बस इंतजार करना है अगले दिन के पंच का। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, अगर तुम डेली पंच मार रहे हो ना, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ कि कुछ ना कुछ तुम्हें दिखेगा रिजल्ट, और तुम फिर उस रिजल्ट को लेवरेज करके उस प्रॉब्लम को खत्म कर दोगे। And this is it for the video. This is how you break every fucking cycle of depression in just fucking 2 weeks. And please comment down if you get some value. And please consider subscribing. This is it for the video. मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye bye.